नीट की एग्ज़ाम तो हो गई, लेकिन अब सबसे बड़ा डाउट ये है कि आखिर कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो मैंने कुछ एनालिसिस करके एमपी का कट ऑफ निकाला है। तो चलिए डिस्कस करते हैं एमपी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो जिनके बेसिस पे मैंने एमपी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाली है। तो सबसे पहला पॉइंट है अपना नंबर ऑफ सीट्स। नंबर ऑफ सीट्स अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की 2025 से 2026 में कुछ सीट्स इंक्रीज होने वाली है। कितनी सीट्स इंक्रीज होगी वो तो अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि सीट्स इंक्रीज होगी। तो एक तो ये इफेक्ट डालेगा कट एमपी के कट ऑफ पर। इससे क्या है, कट ऑफ कम जाएगी। दूसरा पॉइंट है अपना नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स। नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स की अगर बात करें तो 2025 और 2026 में लगभग लगभग सेम एस्पिरेंट्स थे। लगभग 22,80,000 के आसपास एस्पिरेंट्स 2025 में भी थे और इतने ही 2026 में भी थे। तो इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। तीसरा पॉइंट मैंने ये रखा है पेपर टफनेस लेवल। पेपर टफनेस लेवल अगर देखें 2025 और 2026 को अगर अपन कंपेयर करें तो 2025 में बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, 2025 की अगर बायो देखें तो लेंदी थी। केमिस्ट्री लगभग मॉडरेट मान सकते हैं और फिजिक्स टफ थी। अगर रीनीट 2026 की बात करें तो बायो इसमें ईजी आई थी। फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल टफ था, 2025 से भी टफ था। तो ये कट ऑफ पर इम्पैक्ट डालेंगे। नेक्स्ट अपना चौथा पॉइंट है एक्सपेक्टेशन फॉर पेपर टफनेस लेवल। देखो 2025 से पहले इतना टफ लेवल का पेपर बना नहीं था। 2024 में भी इजी लेवल का आया था, 23 में, 22 में, 21 में, इनमें देखे तो पेपर की जो टफनेस लेवल है वो लगातार गिरती जा रही थी। लेकिन 2025 में अचानक से इतना टफ पेपर उन्होंने दे दिया था। तो किसी की भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना टफ पेपर आएगा। लेकिन 2026 में क्या हुआ, नीट का पेपर लीक हो गया। फिर रीनीट हुई। अब रीनीट में क्या है, सबको पता था कि रीनीट हो रही है तो पेपर का लेवल टफ ही रखेंगे। तो बच्चों की प्रिपरेशन उस अकॉर्डिंग थी कि पेपर का, उनके माइंड में था कि पेपर का लेवल टफ ही आने वाला है। तो ये भी इफेक्ट डालेगा कट ऑफ पर। तो ओवरऑल अपन कट ऑफ निकाले। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं 2025 की कट ऑफ की। अगर एमपी की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज की मोपअप राउंड तक क्या कट ऑफ गई थी। अगर बात करें अपन जनरल की तो जनरल की गई थी यहाँ पर 492, ओबीसी की यहाँ पर 491 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 487, एससी की 401 और एसटी की 320। ये अपनी 2025 की कट ऑफ है। अब हम बात करें अगर 2026 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तो ये रहने वाली यहाँ पर जनरल के लिए ऑलमोस्ट 516 से 525 इसके अराउंड रहने वाली है। इसके बाद ओबीसी और जनरल की ऑलमोस्ट सेम जाती है, 1-2 नंबर का डिफरेंस रहता है। ओबीसी की यहाँ पर 515 से लेकर 525 तक। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 510 से 520 तक। अगर बात करें एससी और एसटी की तो एससी में यहाँ पर 420 से 450 और एसटी में यहाँ पर 340 से 380। ये अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। अगर आपको मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ में कोई ऊपर नीचे लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना कि क्या ये कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है या कुछ ऊपर नीचे रहने वाला है। अगर आपको एमपी की जीएस कोटा, फ्रीडम फाइटर कोटा या पीडब्ल्यूडी कोटा, इनकी कट ऑफ जाननी है तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। और अगर आप एमपी की काउंसलिंग करा रहे हैं और इसमें कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट में अपने मोबाइल नंबर लिख देना, मैं आपसे कॉन्टेक्ट कर लूँगा। थैंक यू।